जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 13 फरवरी है और 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए हम लोग अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस को पहली बार 2016 में मनाया गया था। इस दिवस का यदि आपसे उद्देश्य पूछे तो इस दिवस का उद्देश्य है लड़कियों को विज्ञान में आगे लाना। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड, और यह महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक सागरिका घोष लिखी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड, भारत के किस शहर को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा? तो भारत के सूरत शहर को पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन मिलेगा। यह स्टेशन दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई तक चलाया जाएगा। चलिए अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है फ्रेंड, भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा होगा? तो अभी हम लोग पिछले प्रश्न में ही पढ़े फ्रेंड कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा वह मुंबई से अहमदाबाद तक चलाया जाएगा, तो यह इसका रूट होगा। और इस परियोजना की कुल लंबाई की यदि बात की जाए तो इस परियोजना की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है। चलिए अब छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार। तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर इस्तांबुल बना है। यह तुर्की का ही हिस्सा है फ्रेंड। और इस रैंकिंग में मुंबई 5वें स्थान पर रहे हैं तथा बेंगलोर 10वें स्थान पर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इस मैप को ये तुर्की का हिस्सा है जो कि 97% है और 3% हिस्सा यह इस्तांबुल का है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, ऊपर ब्लैक सी यानी कि काला सागर दिख रहा है और यहाँ पे मरमरा सागर दिख रहा है। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो यहाँ पे एक ब्लैक पॉइंट दिख रहा होगा फ्रेंड, तो यहाँ पे बास्पोरस जल संधि है। तो काला सागर और मरमरा सागर को बास्पोरस जल संधि जोड़ती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब सातवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड, कितने ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एसबीआई ने एनएसई अकादमी के साथ समझौता किया है? तो 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एसबीआई ने एनएसई अकादमी के साथ समझौता किया है। और यदि आपसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना पूछा जाए तो इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ है। और इसका मुख्यालय की यदि बात की जाए तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और एसबीआई का वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खाड़ा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का 8वां प्रश्न को देखते हैं। और आज का 8वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी बनी है? तो 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल बने हैं। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है और यह टनल जो है फ्रेंड रोहतांग दर्रे के नीचे
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम आज का नवा प्रश्न नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है फ्रेंड, नेशनल सिंगल विंडोज सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो नेशनल सिंगल विंडोज सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बने हैं और इसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अब आज का 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2022 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 2022 10 फरवरी को मनाया गया। यह दिवस फ्रेंड 1 से 19 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मनाया जाता है और इस दिवस का यदि उद्देश्य पूछे तो इस दिवस का उद्देश्य डिंबमिर्ग की महत्व के बारे में बताना। फ्रेंड इसमें जो भी मनुष्य के शरीर में जो भी आंत के अंदर कृमि से बीमारी हो जाता है तो उस बीमारी की रोकथाम और उनको जागरूक करने के लिए फ्रेंड इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए अब आज का 11वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 11वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। प्रश्न है 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला कब से शुरू होगा? तो 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला यह 28 फरवरी से शुरू होगा और इस वर्ष फोकस थीम देश होगा बांग्लादेश, इसे आप लोग याद रखिएगा और यह 45वें क्रम का है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 12वां प्रश्न है फ्रेंड, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। चलिए अब 13वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 13वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, वन ओशियन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को किसने संबोधित किया है? तो वन ओशियन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया है। यह बैठक 9 फरवरी से 11 फरवरी तक चली। चलिए अब हम लोग आज का 14वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं और आज के 14वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम की योजना को कितने और सालों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया गया है? तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को 5 और साल तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अब यह कार्यक्रम 2025 से 2026 ईस्वी तक जारी रहेगा। इस योजना में जो लाभार्थी होंगे वह 15 से 29 वर्ष के युवा होंगे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। या सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है इसके लाभार्थी की आयु कितने से कितने वर्ष तक है? तो इसके लाभार्थी की आयु 15 से 29 वर्ष तक है। चलिए अब आज का 15वां प्रश्न को देखते हैं और यह आज का आखिरी प्रश्न होगा फ्रेंड और प्रश्न है, 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक क्या था? तो 2021 में दुनिया के केंद्रीय बैंकों में सोना खरीदने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का रैंक दूसरा रहा है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पहले स्थान पर सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड रहे हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे वीडियोज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।